आज मैं सिर्फ बातें करने वाली हूँ। मेन फील मोमेंट, नो बिहाइंड द सीन केओस, जस्ट अनफिल्टर्ड थॉट्स। तो वी ऑल नो कि 2024 ख़त्म होने वाला है एंड इट्स 2 मंथ्स, 2 महीने बचे हैं, नया साल आने वाला है। एंड 2024 हैज़ बीन स्पेशल फॉर मी in a sort of way because it has taught me a lot of things. So I thought I should share with you that why this 2024 was special for me. Starting with this thing, being confident. Being confident was something that I was struggling with because मैं खुद को हमेशा से inferior समझती थी. No matter what, no matter how hard I try, no matter मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ कोई भी चीज़ में, I always end up criticizing myself and I always end up like मैं खुद से बहुत इन्फीरियर हो जाती थी. लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को हर टाइम किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत होती थी कि जब कोई मुझे सामने से आके कहता है कि ओ यू डिड वेल, यू डिड ग्रेट, तो मेरे को रिलीफ फील होता था. तो यू नो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस कि मेरे को हर टाइम वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती. बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ नॉट समथिंग यू कैन put on, or being confident is not something you can create. Being confident is an aura. ठीक है, being confident is an aura. I have seen a lot of people with this aura. मैं जब उनको देखती हूँ तो मतलब उनके इर्द गिर्द ना ऐसे कुछ अलग ही सा मतलब ऑरा रहता है, एक कॉन्फिडेंट सा कि वट एवर दे डू विद अ गुड इंटेंशन. वो यू नो उनका एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है. हम कॉन्फिडेंट तभी हो सकते हैं जब हम खुद के बारे में इन्फीरियर ना हो. एंड बैक इन द डेज व्हेन आई वाज एट स्कूल मेरे को हर छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम होता था. लाइक खुद के बारे में मेरे को प्रॉब्लम होता. फॉर द पास्ट 1 year I've been able to and I'm grateful for this fact that I was able to practice being confident. I stop thinking what I cannot do. Instead I start thinking what I can do. तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस देना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ. द नेक्स्ट इज ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, तो ये जो टर्म है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये हम काफ़ी बार सुनते हैं और ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमें बहुत लोग बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस. बट व्हाट इज़ एक्चुअली यू नो ट्रस्टिंग द प्रोसेस, क्या होता है ये? तो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स योर पेशेंस. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको ओवरनाइट मिल जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. चाहे आप मान लो आप कोई हॉबी सीख रहे हो, गिटार बजाना, पियानो बजाना, या यू आर ट्राइंग टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल आप अपना एंगर इशू को थोड़ा सा कम करना चाहते हो, तो वट एवर योर गोल इज़ इन योर लाइफ, आपको जो भी अचीव करना होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है. ट्रस्ट द प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग वे. इट टेक्स योर पेशेंस, इट टेक्स योर एफर्ट, इट टेक्स योर डिटर्मिनेशन. तो जब हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तब हम अपनी लाइफ में हमारा जो गोल होता है, हमारा जो एम होता है, उसको हम जो है देख सकते हैं. लाइक we can think of achieving that goal if we are putting an effort, determination and doing hard work. तो trusting the process is very important. क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते जा रहे हो बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि हाँ जो मैं कर रही हूँ उसका मुझे कभी ना कभी तो फल मिलेगा. इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग इट तो आपको वो सेंस ऑफ पीस भी नहीं मिलेगा. यू विल जस्ट बी आप बेचैन रहोगे. सो दिस ईयर हैज़ टॉट मी टू ट्रस्ट द प्रोसेस. लाइक आप जो भी करो इट विल टेक टाइम बट यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस. दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक. और ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग.
फ्री योर सेल्फ फ्रॉम prejudices. So prejudices means पुराने ख्यालात. तो पुराने ख्यालात प्लस ऐसे थॉट्स जो आपको कुछ अच्छा करने से रोकती है. आई कंसिडर दैट अ प्रेजुडिसेस. जो चीज़ आपको अच्छा करने से रोकती है, दैट इज़ प्रेजुडिसेस. तो जब तक हम खुद को प्रेजुडिसेस से फ्री नहीं करते हैं, तब तक आई डोंट थिंक कि हम कुछ नया सीख पाएंगे अपनी लाइफ में. द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज एक बार क्या हुआ था, माई यंगर सिस्टर recommend me about an author जय शेट्टी, जिसको मैं अभी बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ. बट जब पहली बार मैंने अपनी यंगर सिस्टर के मुंह से सुना था, एंड शी वॉज टेलिंग मी अबाउट his work, and he do meditation, and he also taught people towards peace, and he also taught people the right way of doing meditation. and meditation का भी पावर होता है, प्रेयर का भी पावर होता है. तो आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग में ये प्रेजुडिसेस थी कि वॉट काइंड ऑफ मेडिटेशन. मतलब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेडिटेशन सिर्फ साधु लोग करते हैं, मंक लोग करते हैं, मैं ऐसे सोचती थी. तो मैंने उसकी बात को टाला और मैंने बोला कि ये सब नॉनसेंस वाली बात है, ये सब फालतू वाली बात है, मैं ऐसे बोल रही थी उसको. बट फिर पता नहीं, एक बार मैंने सोचा कि आई शुड जस्ट कंसिडर व्हाट शी सेड. तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, एंड देन आई वाज सो अमेज्ड बाय हिज वर्क कि ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग पीस टुवर्ड्स द वर्ल्ड. ही इज़ एन ऑथर, ही इज़ अ फॉर्मर मंक. और मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मेरी जो स्कूल की बुक्स होती है वो भी मैंने इतना पूरा पढ़ा नहीं होगा जितना मैंने जय शेट्टी का जो थिंक लाइक अ मंक वाला बुक है उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया. एंड नॉट ओनली आई हैव कंप्लीटेड द बुक, बट आई प्रैक्टिस सम थिंग्स दैट आई लर्न. मतलब जो मैंने उस बुक से पढ़ा, मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की. एंड इट गिव मी अ सेंस ऑफ पीस, इट गिव मी अ सेंस ऑफ काम. तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये क्या, हम पहले ही जज कर लेते हैं कि नहीं ये सब फालतू वाला बात है, ये सब नॉनसेंस वाला बात है, हम पहले ही जज कर लेते हैं. बट यही चीज़ होती है जो हमें कुछ अच्छा करने से रोकती है, यही चीज़ होती है जो हमें कुछ नया करने से रोकती है. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हम इतना जानते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है. बट ऐसा नहीं होता है. दैट्स नॉट द केस. Yeah, we know things, but we know some sort of things. We don't know everything about this world. So there will be things which are left unknown to us. और लाइफ में हमेशा हमारे साथ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ हम नया एक्सपीरियंस करेंगे. तो उससे पहले ही अगर हम कह देंगे कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो वी विल नेवर बी एबल टू लर्न सच न्यू थिंग्स, एंड लाइफ विल बी जस्ट बोरिंग. तो ये मेरा ओपिनियन था कि जब हम खुद को अपने जो ओल्ड टर्म्स है, ओल्ड बिलीव्स है, उसको अगर हम दूर करते हैं, मतलब उसको साइड में रख के देखते हैं, नई चीज़ों को, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ काम, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ. एंड द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेल्फलेसनेस. तो इस भीड़ वाली दुनिया में जहाँ लोग अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, जहाँ लोग अपने डिज़ायर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, जहाँ लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वी ऑलवेज टेंड्स टू फॉरगेट दैट वी नीड टू फीड 3 थिंग्स इन आवर लाइफ. पहला तो हम अपना बॉडी को फीड करते हैं, या हम अपने बॉडी को डेली फीड करते हैं. एंड दूसरा, हम अपने माइंड को फीड करते हैं बाय स्लीपिंग, बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, है ना. तो हम माइंड को भी फीड करते हैं. एंड द थर्ड थिंग, दैट इज द सोल. आर वी फीडिंग द सोल? आर वी फीडिंग आवर सोल?
तो ये 3 चीज़ों में हम सिर्फ 2 चीज़ों को याद कर पाते हैं. वी फीड आवर बॉडी एंड वी फीड आवर माइंड, बट वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट एबल टू फीड आवर सोल. तो प्रैक्टिस सेल्फलेसनेस, मेरा इससे मतलब ये होता है कि थिंक अबाउट अदर्स मोर देन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. या आई नो इट साउंड्स क्लीशे, और बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम खुद के फ्यूचर के बारे में ही नहीं सोच पा रहे, हम दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे. बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे सोचेंगे भी. मैंने भी ऐसा सोचा था, मुझे अपने बारे में ही सोचना है एंड I should only do my own stuff. But what about the soul? What about the soul? Are we not going to feed the soul? We feed our body, we feed our mind. लेकिन हमारा जो सोल है उसको भी फीड करना होता है, क्योंकि हमें अंदर से शांति मिलती है उससे, और अंदर से हमें मतलब एक सुकून मिलता है. तो ये चीज़ मैंने सीखा है कि if I think about others more than I think about myself, it gives me a sense of calm. मेरे को पीस मिलता है, मेरे को अंदर से पीस मिलता है. I've been able to find my true self, because मैंने कोशिश की है दूसरों के बारे में सोचने की, सबसे ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करती हूँ. मैं अब भी कोशिश करती हूँ, और बहुत लोगों को ये लगेगा कि कभी कभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं लेकिन बदले में वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते. ओके, सो अगर आपको दूसरों के बारे में सोचना है, अगर आपको दूसरों की मदद करना है, दूसरों की सेवा करना है, तो पहले बात आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं ताकि बदले में वो हमारे बारे में कुछ सोचे. तो अगर हम ये सोच के कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव दैट पीस, वी आर नॉट गोइंग टू हैव दैट सेंस ऑफ कामनेस, है ना. जो सुकून हम ढूंढते हैं इस भीड़ वाले दुनिया में, वो हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगी. तो अगर आप सोच रहे हो कि यू वॉन्ट टू हेल्प समवन, यू वॉन्ट टू, आप लोगों के बारे में सोचना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ब्रिंग पीस टूवर्ड्स, यू वॉन्ट टू ब्रिंग पीस अमंग पीपल, अगर आप ऐसे सोचते हो देन इट्स ग्रेट, वो आपके लिए अच्छा होगा. बदले में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे या फिर हमारा ही घाटा होगा, उनका तो कुछ होगा नहीं. These thoughts will only hurt me. This thought will only make me feel miserable. So I'll only focus on the thing that I can do. So this year I was grateful because I was able to practice selflessness, और selflessness is the most important thing in life. क्योंकि आज के भीड़ वाले इस ज़माने में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और हम खुदगर्ज हो जाते हैं, हम सेल्फिश बन जाते हैं. तो आजकल के प्रैक्टिकल दुनिया में ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब आजकल की प्रैक्टिकल दुनिया में ये सुनना बहुत अच्छा लगेगा कि बी प्रैक्टिकल, अपने बारे में भी सोचो. खुद के बारे में सोचना इज़ नॉट सेल्फिश. या आई नो दैट, बट विल इट गिव मी द पीस? क्या वो मुझे सुकून देगी? अगर मैं सेल्फिश हूँ, क्या वो मुझे सुकून देगी? मेरे लिए तो नहीं. सो या, टेक योर टाइम. Okay, I'll just try to be transparent as much as possible. तो I am that person जो दूसरे लोगों को देख करके खुद की लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देती है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने सोशल मीडिया में किसी को देखा, मतलब मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बट मैं देख रही हूँ उनको कि वो दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर उनका कुछ ना कुछ हो रहा है, दे आर मूविंग समवेयर, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, मतलब बहुत कुछ. एंड मेरे आसपास के लोग भी होते हैं, उनका भी कुछ चल रहा होता है, लाइक दे आर मूविंग फॉरवर्ड. व्हाट एम आई डूइंग? तो मैं हमेशा खुद से क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ. बट दिस ईयर आई हैव बीन एबल टू प्रैक्टिस टू स्लो डाउन,
whatever it may be, स्लो डाउन, कभी कभी स्लो डाउन करना अच्छा होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो वही सामने वाला भी एक्सपीरियंस कर रहा हो. इट्स नॉट नेसेसरीली द सेम थिंग. हो सकता है कि वो कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा हो अपने लाइफ में जो आपको जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है. यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट उनका क्या एक्सपीरियंस है. तो जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ दूसरों के लाइफ से. So this is gonna sound cliche, but do what you love. Do what you love, no matter what. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट आई वुड से वन थिंग कि आप स्कूल में चाहे कितना भी परसेंटेज लेके आ जाओ, 90%, 80%, 100%, जितने भी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू what you love, वो मार्क्स का कोई मतलब नहीं होगा. आप बस उसको देखते ही रह जाओगे कि स्कूल में मैंने इतने मार्क्स लेकर आए थे, आई वॉज वंस अ टॉपर. एंड देन फिर आप जब अपने प्रेजेंट डे को देखोगे एंड यू विल बी सिटिंग समवेयर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लव, एंड फिर यू विल स्टार्ट टू रिग्रेट कि इतना पढ़ के भी क्या ही किया मैंने. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि डू व्हाट यू लव. मतलब आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि आपकी दिलचस्पी किस में है, आप किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको क्या चीज़ सुकून देती है. यस, इट इज़ व्हाट इट इज़. चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली. मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे टीनेजर्स है एंड मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल को वाइसली और केयरफुली चूज़ करें. क्योंकि अगर आप किसी के गलत संगत में पड़ गए तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाएगी. तो मैं तो शुरू से ही आपको बोलूँगी कि आप अपना फ्रेंड सर्कल में उन लोगों को इंक्लूड करो जो इंटेलेक्चुअली अच्छे हैं, जो फनी हैं, जो डिटर्मिन है. तो आप ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड कर सकते हो जो डिटर्मिन है, जो इंटेलेक्चुअली अच्छे हैं, जो फनी हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाए, है ना. वो वाले फ्रेंड्स नहीं जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, फनी के नाम पे आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं. चूज़ योर फ्रेंड वाइजली. डजेंट मैटर अगर आपके सिर्फ 3 to 4 फ्रेंड्स हैं, हु केयर्स. आपका मेंटल हेल्थ तो ठीक रहेगा ना एटलीस्ट. तो मैं आप सभी को बस इतना ही बोलूँगी कि ये 2024 ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है. एंड आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द कमिंग न्यू ईयर. आई रियली विश यू हैप्पी कमिंग न्यू ईयर, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं और उसके बाद नया साल आएगा. और मैं विश करती हूँ कि ये नया साल आपकी फैमिली में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाए. और मैं ये भी होप करूँगी कि आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए अपने मिस्टेक से और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू लर्न इन आवर लाइफ, सो जस्ट लर्न ऑल द थिंग्स and just spread love. Peace. It's what you do